जन्मांतर कृतम पापम व्याधि रूपेण जायते। व्यक्ति के जन्म जन्मांतर के जो पाप है वही व्याधि के रूप में प्रकट होते हैं और उस पाप को या शुभ फल को हम देख सकते हैं मात्र कुंडली के माध्यम से। कुंडली के माध्यम से जो ग्रह हैं वह हमें अवगत कराते हैं कि कब पाप का उदय हो रहा है और कब पुण्य का उदय हो रहा है। इसलिए प्रिय दर्शकों, अपनी कुंडली की जानकारी होना अति आवश्यक होता है। आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं हूं आचार्य सूर्यांश। आपका हमारे चैनल वेद चक्षु में स्वागत है। आज हम बात करेंगे आपसे मकर राशि के विषय में। मकर राशि या मकर लगन वाले जो हमारे दर्शक हैं वो बिल्कुल ध्यान पूर्वक सुनिएगा और वीडियो को अंतिम समय तक देखिएगा, क्योंकि जो मैं आपको बता रहा हूं आप उसके आधार पर जान सकते हैं अपनी कुंडली में राजयोग को, कि आपकी कुंडली में राजयोग है या नहीं है। अगर राजयोग है तो वह किस ग्रह के माध्यम से आपको प्राप्त होगा और उस ग्रह की क्या स्थिति है, क्योंकि कई बार आप अपनी राशि के आधार पर जो राशि का स्वामी है उसको देखते हैं, उसकी स्थिति के आधार पर ही एक उम्मीद लगा लेते हैं कि जीवन में कुछ अच्छा होगा, पर आपकी नजर उस ग्रह पर नहीं जाती जो ग्रह राजयोग कारक होता है। राजयोग कारक ग्रह का पता लगता है आपके जो कुंडली है उसमें 12 भाव के द्वारा। हर ग्रह की दो राशि है, मात्र सूर्य और चंद्रमा। सूर्य और चंद्रमा की एक एक राशि है, एक एक राशि के स्वामी है, और बाकी मंगल बुध बृहस्पति शुक्र और शनि ये ग्रह दो राशियों के स्वामी है। और 12 भाव में कुछ भाव शुभ होते हैं, कुछ अशुभ। अगर दोनों राशियां शुभ भाव में पड़ती है उस आधार पर राजयोग का फल देने वाला वही ग्रह होता है। प्रिय दर्शकों, इससे पहले कि मैं अपनी बात प्रारंभ करूं, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। आइए चलते हैं मकर राशि। मकर राशि वालों के लिए अगर हम प्रथम सूर्य की बात करें तो यहाँ आपकी राशि या लगन के आधार पर सूर्य अष्टम भाव का स्वामी होता है, और अष्टम भाव का स्वामी होकर के सूर्य आपको राजयोग का फल देने में सक्षम नहीं है, इसलिए सूर्य राजयोग कारक यहाँ साबित नहीं होता है। चंद्रमा की हम बात करें तो चंद्रमा सप्तम भाव का स्वामी है। सप्तम भाव मारक भाव होता है और इसीलिए चंद्रमा भी शुभ ग्रह होते हुए भी आपको राजयोग का फल प्रदान नहीं करेंगे। पर चंद्रमा की मूल त्रिकोण राशि जो है वृष राशि है, और वृष राशि पंचम भाव में है, इसीलिए थोड़ा शुभता चंद्रमा में आ जाती है। सहायक ग्रह के साथ लग करके राजयोग का फल देने में सक्षम हो जाएंगे। अब मंगल की हम बात करें, यहां पर मंगल आपकी कुंडली में चतुर्थ भाव और साथ ही साथ एकादश भाव के स्वामी होते हैं। मंगल चतुर्थ और एकादश भाव के स्वामी है। चतुर्थ भाव का स्वामी अगर पापी ग्रह हो तो शुभ फल प्रदान करता है, और एकादश भाव का अगर पापी ग्रह स्वामी हो तो अशुभ फल प्रदान करता है। यहाँ एकादश भाव का स्वामी मंगल होने से अशुभ होता है। पर मंगल की मूल त्रिकोण राशि जो है वह मेष है, और मेष राशि आपकी कुंडली में चतुर्थ भाव में है, इसलिए मंगल भी मकर राशि लगन वालों के लिए शुभ कारक है, राजयोग का फल प्रदान करने वाला होता है। बुध की हम बात करें तो बुध यहाँ पर षष्ठ भाव और साथ ही साथ नवम भाव का स्वामी होता है। षष्ठ भाव का स्वामी बुध ग्रह होकर के पापी होता है और अशुभ फल प्रदान करने में सक्षम रहता है। पर यहाँ बुध ग्रह की जो कन्या राशि है वह नवम भाव में है। नवम भाव त्रिकोण भाव है, और यहाँ कन्या राशि बुध ग्रह की मूल त्रिकोण राशि है। इसी आधार पर बुध ग्रह भी आपको शुभ फल देने में सक्षम है और राजयोग कारक माना गया है। अब हम बृहस्पति की बात करते हैं। यहाँ पर बृहस्पति आपकी कुंडली या राशि के आधार पर द्वादश और तृतीय भाव के स्वामी है। यहाँ पर द्वादश और तृतीय भाव के स्वामी होकर के देवगुरु बृहस्पति आपके लिए अशुभ है और राजयोग का फल प्राप्त नहीं करा सकते, इसलिए बृहस्पति भी राजयोग कारक ग्रह नहीं है। आइए चलते हैं अब शुक्र ग्रह की बात करते हैं। शुक्र ग्रह
मकर राशि लगन वालों के लिए यहाँ पंचम और दसम भाव का स्वामी है। पंचम और दसम भाव का स्वामी शुक्र ग्रह है। दसम भाव भी केंद्र है और शुभ है, पंचम भाव भी शुभ है। इसीलिए अकेला मात्र शुक्र ग्रह भी आपके लिए राजयोग कारक साबित होता है। यहां पर शनि की हम बात करें, जो आपकी राशि का स्वामी है, वह लगन और द्वितीय भाव का स्वामी है। यहां पर लगन का स्वामी होकर के शनि शुभ है और द्वितीय भाव का स्वामी होकर के, क्योंकि मार्क भाव होता है द्वितीय, मार्कत्व प्रभाव शनि में आ जाता है। पर लगन का स्वामी होकर के शनि शुभ फल ही प्रदान कराएंगे और आपके लिए राजयोग कारक होते हैं। प्रिय दर्शकों, सभी ग्रहों के बारे में बताया है। अब मात्र एक अकेला ग्रह वह शुक्र है। राशि आपकी मकर है, स्वामी शनि है, पर मात्र शुक्र ही अकेला राजयोग को प्रबल करने में सक्षम है। इसीलिए शुक्र की अवस्था या गति स्थिति को आप देखिएगा कि शुक्र ग्रह आपका कहां और कैसे बैठा हुआ है। वह शुभ स्थिति में है तो अकेला ही शुक्र राजयोग का फल आपको दे जाएगा। यहां पर अगर शुक्र के साथ में शनि भी हो, आपकी कुंडली में शुक्र और शनि का संबंध बन रहा हो, आपस में दृष्टि या एक दूसरे के साथ बैठे हो, राशि परिवर्तन हो, उस आधार पर भी शुक्र और शनि भी राजयोग को बढ़ा देने वाले हैं। यहाँ शुक्र और मंगल आपकी कुंडली में एक साथ बैठे हुए हैं, इनका भी स्थान परिवर्तन हो या एक दूसरे को देख रहे हो, एक साथ बैठे हो, तो शुक्र मंगल की युति भी आपके लिए महत्वपूर्ण है, राजयोग कारक साबित यहाँ पर होती है। शुक्र और बुध भी आपकी कुंडली में एक साथ बैठे हो तो उस स्थिति में शुक्र और बुध दोनों का मिलना भी आपके लिए राजयोग कारक होता है। अगर ऐसा नहीं है तो मात्र आप शुक्र को अवश्य देखिएगा, शुक्र की क्या स्थिति है। अगर वह पीड़ित है तो उसको आप प्रबल कीजिए, उससे प्रबल करने संबंधित रत्न धारण कर सकते हैं। हीरा रत्न है और उपरत्न जरकन होता है। या फिर शुक्र के मंत्र का जब शुक्र की वस्तुओं का दान कर आप शुक्र ग्रह को प्रबल कर सकते हैं और आप देखेंगे कि आपकी लाइफ में चेंजिंग आएगा और ये राजयोग कारक ग्रह आपको राजयोग का फल प्राप्त कराएगा। प्रिय दर्शकों, आज के लिए इतना ही। जो महत्वपूर्ण जानकारी दी, इसी प्रकार भविष्य में भी हम आपको आपकी मंगल कामना के लिए जानकारी देते रहेंगे। आप हमसे जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। नमस्कार, प्रणाम।